प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का गणित की इस कक्षा में स्वागत है। तो हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है भिन्न और दशमलव, और भिन्न और दशमलव में भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने भिन्न में पढ़ा कि भिन्न क्या है और भिन्न में के प्रकार क्या है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और उसके बाद हमने ये देखा कि अनुचित भिन्न को लिखने का एक और तरीका है जिसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो अब तक हमने ये सीखा है। अब हम आते हैं कि तुल्य भिन्न, एक दी गई भिन्न के तुल्य भिन्न हम कैसे ज्ञात करेंगे और जो भिन्न है उसका मानक रूप क्या है, यानी कि उसका सरलतम रूप क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समान और असमान भिन्न। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि तुल्य भिन्न। जैसे बच्चों कि एक भिन्न दे रखी है 3/5। हमने एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जो इस दी गई भिन्न के तुल्य भिन्न है, लेकिन उसका हर है 35। कोई हमसे कहे कि इस दी गई भिन्न के तुल्य भिन्न हमने ज्ञात करनी है जिसका हर कितना हो, 35। तुल्य भिन्न का मतलब होता है दोनों भिन्न समान है, मान दोनों का समान है, लेकिन दोनों का रूप थोड़ा सा अलग है, बाकी मान दोनों का समान है, तुल्य यानी बराबर है। तो हमने एक ऐसी भिन्न की को ज्ञात करना है जिसका हर है कितना, 35, और वो इस भिन्न के तुल्य भिन्न है, यानी कि इसके बराबर है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसने बता दिया, हिंट दे दिया कि उसका हर 35 होना चाहिए। अब हमने देखो 5 को कितने से गुणा करा है, यानी कि 5 गुणा में 7 करें तब 35 आया है। तो हमने हर को 7 से गुणा किया है, तो अंश को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुणा 7, तो 7 के कितने हो गए, 21। तो 21/35 3/5 के तुल्य भिन्न है जिसका हर कितना है, 35। जिसका हर कितना है, 35। इसी तरह से अगर हम कोई कहे 7/8 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, इस भिन्न के तुल्य भिन्न यानी कि इसके भिन्न के बराबर हमने भिन्न ज्ञात करनी है, ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश 42 हो, जिसका अंश कितना हो, 42। अब उसने इस तुल्य भिन्न का अंश दे दिया 42, अंश दे दिया कितना, 42। हमने हर ज्ञात करना है। तो अब हम यहां देखेंगे कि 7 को कितने से गुणा करा हमने, 42 आया, तो 7 × 42, यानी कि 7 को 6 से गुणा करने पर 42 आया है। तो इसके हर को भी हमने उतने से ही गुणा करना है, यानी कि 8 को 6 से गुणा करना है, तो 8 × 48। तो 42/48 7/8 की तुल्य भिन्न है जिसका हर है ना, अंश है कितना, 42। तो इस तरह से हम किसी भी दी गई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं जिसका अंश और हर दिया हो, अंश और हर दिया हो। तो ये क्योंकि इसका 3/5 और 21/35 ये दोनों बराबर है। अब और देखो, एक हमारे पास है, मान लो 30/48। हमने इसमें 30/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश 5 हो। 30/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश कितना हो, 5। अब हमने 30 को, क्योंकि छोटी संख्या आ रही है 30 से 5, तो छोटी संख्या कैसे आएगी, भाग करके। बड़ी संख्या आ रही है तो गुणा होकर आएगी, छोटी संख्या आ रही है तो भाग। तो अब हमने ये सोचना है कि 30 को हमने किससे भाग करा है कि हमारे पास 5 आया, तो 30 को हमने 6 से भाग किया है। 30 को हमने किससे भाग किया है, 6 से। तो 30 को 6 से भाग करने पर 5 हमें प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार से हम 48 को 6 से भाग करेंगे। 48 को कितने से भाग करेंगे, 6 से। तो 48 को 6 से भाग करने पर हमें क्या मिला, 8 × 48, 8 है।
तो 5/8 है वो 30/48 के तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान राशि से या तो हम गुणा करें या समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें। करने पर जो हमें भिन्न मिलेगी वो दी गई भिन्न के तुल्य भिन्न होगी। जैसे 3/5 के अंश और हर को हमने 7 से गुणा किया है। इसका अंश 3 है तो 3 को हमने 7 से गुणा किया तो 21 होगा। इसका हर 5 है, 5 को हमने 7 से गुणा किया तो 35 होगा। तो 3/5 को हम के अंश और हर को हमने 7 से गुणा करने पर 21/35 प्राप्त हुई है। तो ये इसके तुल्य भिन्न होगी। यहाँ हमने 30/48 है, 30 को हमने 6 से भाग किया है 5 है, 48 को 6 से भाग किया 8 है, यानी कि दोनों को हमने समान राशि 6 से भाग किया है। तो जो हमें मिला 5/8 वो 30/48 के तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि उसके अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग करके जो हमें भिन्न प्राप्त होगी वो दी गई भिन्न के तुल्य भिन्न होगी। अब आता है, इसके बाद आती है कि ये आशा है सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद आता है कि सरलतम रूप में लिखना, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। जैसे कि अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, यहाँ पे भिन्नों के लिखता हूं और उनको हमने बताना है कि वो सरलतम रूप में है या नहीं है, और है तो ठीक है और नहीं है तो हमको उसको सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे। जैसे ये 3 भिन्न है, इसमें हमने देखना है कि ये सरलतम रूप में है या नहीं है। सरलतम रूप में हम किसी भिन्न को कैसे प्राप्त करते हैं? दी गई भिन्न के को सरलतम रूप में हम कैसे प्राप्त करते हैं? उसके अंश और हर को समान संख्या से भाग करके, समान संख्या से क्या करके? भाग करके। अब ये जरूरी नहीं है कि दी गई भिन्न का अंश और हर किसी समान भिन्न से समान राशि से भाग हो ही हो। हमने अगर हो रहा है तो भाग करना है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। और हमने लास्ट में ऐसे अंश और हर को ऐसे संख्या के रूप में प्राप्त करना है जिसके और कोई सार्वग गुणनखंड ना हो। सार्वग गुणनखंड का मतलब दोनों अंश और हर किसी एक संख्या से भाग ना जाते हों। अब यहाँ देखो 14/21 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 14 भी 7 से भाग जाता है और 21 भी 7 से भाग जाता है, क्योंकि 14 के जो गुणनखंड करें हम, तो 14 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 7 और 14, और 21 के गुणनखंड करें तो 1, 3, 7 और 21। तो इसमें हमने देखा कि 7 दोनों में है, तो 7 इसमें दोनों का सार्वग गुणनखंड है, तो हम दोनों के अंश और हर को 7 कितने से भाग कर देंगे? 7 से कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ 2 और ये कितना है? 3। तो 14/21 का जो सरलतम रूप है भिन्न का वो 2/3 है। कितना है? 2/3। यहाँ देखो 4 और 9 है, तो अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो 4 का गुणनखंड होता है 1, 2 और 4, और 9 के गुणनखंड करें तो 9 का गुणनखंड होता है 1, 3 और 9। अब इसमें सार्वग गुणनखंड 1 है और हमें पता है 1 सभी का सार्वग गुणनखंड होता है, तो 1 को हम काउंट नहीं करते। इसके 1 के अलावा और कोई सार्वग गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब है ये अपने सरलतम रूप में है। इसका अंश और हर किसी एक संख्या से भाग नहीं जा रहा, किसी एक संख्या से भाग नहीं होगा, तो ये अपने सरलतम रूप में पहले से ही मौजूद है। उसके बाद है 45/63। अगर हम 45 के गुणनखंड करें तो 45 किस किस संख्या से भाग जाता है? 1 से जाता है, 2 से नहीं जाता, 3 से जाता है, 5 से जाता है, और 5 के बाद कितने से जाता है? 15 से ना 9 से। कितने से जाता है? 9 से। 9 के बाद 15 से, और 15 के बाद 45 से, और 63 है वो किससे भाग जाता है? 1 से, 7 से, 9 से, और फिर 63 से जाता है। तो इसमें दोनों में क्या कौन सा सार्वग गुणनखंड आ रहा है? देखो 9, 1 के अलावा कौन सा है? 9।
9 दोनों में आ रहा है, यानी कि 9 से दोनों संख्या भाग जा रही है, तो हम इसके अंश और हर को 9 से भाग कर देंगे। 45 भाग में 9, 63 भाग में 9, तो ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। तो 5/7 है, ये 45/63 का सरलतम रूप है। इस तरह से हम किसी भी भिन्न का सरलतम रूप हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी भिन्न का, दी गई भिन्न का हम सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था। उसके बाद आता है समान और असमान भिन्न। समान और असमान भिन्न क्या होती है? हम यहाँ अक्सर समान और असमान भिन्न में कंफ्यूज होते हैं। समान भिन्न, असमान भिन्न। जैसे मैं उदाहरण देता हूं 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5, और एक है 3/5 और 7/8। 7/8। इनमें एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। एक तो ये 2 भिन्नों का जोड़ा है और एक ये 2 भिन्नों का जोड़ा है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है वो समान भिन्नों का है, कौन सा असमान का, और हम कैसे पहचान करेंगे कि ये समान भिन्न है और ये असमान भिन्न है? तो समान और असमान को हम ये सोचते हैं कि समान है, तो यानी कि दोनों समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अब हमने देखा था कि 2/5 बराबर, ये बराबर था 6/15। क्योंकि 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आ रहा है, 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आ रहा है। तो ये तुल्य भिन्न है, और जो तुल्य भिन्न है उसी को हम सोचते हैं कि वो समान भिन्न है। नहीं, समान और असमान भिन्नों का हम अंतर कैसे करते हैं? उसके हर को देख करके, अगर दोनों का हर समान है तो वो समान भिन्न कहलाती है। अगर दोनों का हर समान नहीं है तो वो असमान भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पहले दोनों का हर 5 है। दोनों का हर कैसा है? 5। तो ये दोनों समान भिन्न है, दोनों समान भिन्न है। इंग्लिश में इसको हम इक्वल भिन्न नहीं कहते, इक्वल क्या नाम है, फ्रैक्शन नहीं कहते, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक इंग्लिश का शब्द है लाइक, और हिंदी में उसको हम समान। तो इस समान से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लाइक भिन्न है, ये अनलाइक भिन्न है, यानी कि ये समान और ये असमान। अगर किसी 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर अगर समान है तो वो समान भिन्न कहलाती है, और अगर यह किसी 2 या 2 से अधिक भिन्न के हर असमान है तो वो असमान भिन्न कहलाती है। तो समान और असमान भिन्नों का अंतर हम उसके हर को देखकर करते हैं, ना कि उसके मान को देखकर। अगर हर समान है तो वो समान भिन्न है, और हर समान नहीं है तो वो असमान भिन्न है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि यहाँ 2/5 और 9/15। अब यहाँ ये पूछा जाए कि ये दोनों समान भिन्न है या नहीं है, तो हम एकदम तुरंत देखते कि 5 है, ये 15 है, तो असमान होगी। नहीं, ये दोनों भिन्न है, वो अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए, अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। अगर वो दोनों सरलतम रूप में है तब हम उसको देखेंगे कि वो समान है या असमान, क्योंकि ये तो सरलतम रूप में है, अब ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ ये 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से भाग जा रहा है। तो अगर हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 कितना होगा? 15, 5, 3/5 होगा। तो अब इसका हर और इसका हर समान हो गए, इसका हर कैसा होगा? समान। तो ये समान भिन्न होगी। तो हमने ये देखना है, जिस 2 भिन्नों की हम तुलना कर रहे हैं कि वो समान है या नहीं है, तो वो दोनों अपने सरलतम रूप में होनी आवश्यक है। अगर वो सरलतम रूप में नहीं है तो वो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन होगा, मुश्किल होगा, और हम
उसकी कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ हर को देख लेते हैं और हर दोनों का अलग अलग, जैसे मैंने उदाहरण दिया 2/5 और 9/15, हमने हर देखा इसका 5 इसका 15, तो दोनों अलग अलग हो गए, भिन्न हो गए, तो ये असमान भिन्न हो गए। जबकि ये सरलतम रूप में नहीं है, अगर हम इसको सरलतम रूप में बदले तो 3/5 होता है। अब दोनों का हर समान है तो ये दोनों समान भिन्न हो, ठीक है ना। तो दोनों भिन्न जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो समान और असमान हम देखेंगे, तो दोनों भिन्न है वो कैसी होनी चाहिए, अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए, न्यूनतम पद में होनी चाहिए। ये एक मुख्य बात है जो आपने समझनी है। तो ये हो गया। अब है समान और असमान भिन्न किस लिए काम आती है, ये दो भिन्नों की तुलना करने के काम आती है, दो भिन्नों की तुलना करने के काम आती है। अगर हमें दो समान भिन्न दे रखी है तो हम उसकी तुलना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि ये है, एक हमारे पास 2/5 है, एक 3/5 है। तो अगर हमने इन दोनों की तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो अगर दोनों का हर समान है तो हम आसानी से इसकी तुलना कर सकते हैं। जिसका अंश बड़ा होगा, इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी होगी, इसका अंश छोटा है तो ये छोटी होगी। तो अगर दोनों समान भिन्न है तो हम उसके अंश से उसकी तुलना कर लेंगे। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। लेकिन अगर दोनों असमान भिन्न है, दोनों असमान भिन्न है, तो फिर हम उसकी तुलना कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, एक रूप ये है असमान भिन्नों का और एक रूप ये है यहां दोनों का अंश बराबर है, हर दोनों का अलग है, तो ये असमान भिन्न है, यहां भी ये असमान भिन्न है। तो ये दो रूप हो गए असमान भिन्न के। समान भिन्न का अंश बराबर होगा ना, हर बराबर होगा तो अंश से उसकी तुलना हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। लेकिन असमान भिन्न के दो रूप हो गए कि उसके अंश है वो समान भी हो सकते हैं और अंश है वो भिन्न भी हो सकते हैं। अगर अंश दोनों का समान है, असमान भिन्न में दोनों का अंश समान है, तो जिसका हर बड़ा है वो छोटी होगी और जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी। इससे उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। अगर दोनों का अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी। कारण देखो क्यों कि अगर हम मान लो दो वस्तु हमारे पास समान है, समान आकार की दो वस्तुएं हमारे पास, एक वस्तु के हमने 7 हिस्से किए बराबर, 1 2 3 4 5 6 7, एक वस्तु की उसी वस्तु के हमने 8 समान भाग किए, इसने 7 में से 3 हिस्से लिए और इसमें 8 में से 3 हिस्से लिए। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे, देखो इसमें जितने छोटे टुकड़े कम भाग होंगे उतने ही भाग है वो बड़े होंगे, और जितने भाग हम ज्यादा करेंगे उतने ही भाग है वो छोटे होते जाएंगे, टुकड़े छोटे होते चले जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर हम एक सेब के 2 टुकड़े करें तो दोनों बड़े हिस्से होंगे, अगर हम उसके 4 कर दें तो 4 और छोटे हो जाएंगे, 8 कर दे तो और छोटे हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा टुकड़े करते जाएंगे वो भाग है वो छोटा होता चला जाएगा। तो इसने छोटे में से 3 प्राप्त की, इसमें बड़े से। तो ये अगर हमें दोनों की तुलना करें, इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जिसमें हमने ज्यादा टुकड़े किए वो छोटा होगा, जिसमें हमने कम टुकड़े किए वो बड़ा होगा। तो यहाँ हमने कम टुकड़े किए और यहाँ हमने ज्यादा टुकड़े किए, मिल दोनों को बराबर रहे हैं, तो जो छोटे भाग होंगे मतलब ज्यादा टुकड़े होंगे वो छोटा होगा और जो कम टुकड़े होंगे वो बड़ा होगा। तो जब दोनों के अंश बराबर है, हर बराबर नहीं है यानी कि असमान भिन्न है, और लेकिन अंश बराबर है, तो हम तुलना करते समय ये देखेंगे जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटा होगा। अब एक तीसरा केस ये आता है असमान में, दूसरा
और वैसे तीसरा कि ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। तो हम कैसे तुलना करेंगे कि दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। एक तुलना तो ये है कि अगर हम दोनों दो राशि बराबर ले लें, इसी तरह उसके टुकड़े करें 5 और 5 में से 3 ले, यहाँ 8 और 8 में से 7 ले और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखें। जैसे एक स्ट्रिप ली हमने, 2 स्ट्रिप बराबर ली हमने, इसमें हमने 5 भाग किए, बराबर भाग किए हमने, और इसमें हमने 8 भाग किए। प्रैक्टिकली हम करके देखें, इसमें हमने 3 भाग ले लिए, काट लिया हमने इतना, इसमें हमने 7 भाग ले लिए, इसको हमने काट लिया। इन दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये तो है प्रैक्टिकल करके हम देखें तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम वहाँ एग्जाम हॉल में प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तो हम कैसे पता चले कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 8 का। 5 और 8 का एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास 5 और 8 का एलसीएम कितना है 40। तो हम दोनों के हर को, दोनों भिन्नों को ऐसी तुल्य भिन्न में बदल देंगे जिनका हर कितना हो 40। तो इसका हर हमने 40 करना है तो कितने से गुणा करना पड़े हमने 8 से, तो अंश को भी 8 से। इसके हर को हमने 40 करना है तो कितने से गुणा करना पड़े हमने 5 से, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो। अब ये दोनों भिन्न है, समान भिन्न बन गई, दोनों भिन्न समान बन गई। ये इसकी तुल्य भिन्न है, ये इसकी तुल्य भिन्न है, लेकिन अब ये दोनों समान भिन्न है, हमने दोनों को समान भिन्नों में बदल देना है। अब तुलना आसानी से होगी, ये बड़ा है ये छोटा है। तो 35/40 बड़ा है 24/40 के, और 35/40 किसकी तुल्य भिन्न है 7/8 की, और ये किसकी तुल्य भिन्न है इसकी। इसका अर्थ है 7/8 बड़ा है 3/5 से। और यहाँ हमने टुकड़े करके देखे तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कराएंगे। धन्यवाद।